अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन HTML एंड CSS 18th ट्यूटोरियल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करेंगे अपने CSS के तमाम सिलेक्टर्स को। बेसिकली हमारे पास CSS में 4 टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 एलिमेंट सिलेक्टर, नंबर 2 ID सिलेक्टर, नंबर 3 क्लास सिलेक्टर एंड नंबर 4 ग्रुपिंग सिलेक्टर। वन बाय वन करके इन चारों को आज देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर की तरफ। एलिमेंट सिलेक्टर में हम अपनी HTML की टैग्स यूज़ करते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पैराग्राफ, स्पैन वगैरह जितनी हमारी HTML की टैग्स है उनको हम यूज़ करते हैं और वो सारी हमारी एलिमेंट टैग्स कहलाती हैं। जैसे P एक हमारे पास टैग है पैराग्राफ के लिए, और इसमें जो है मैं अपनी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो है सेट कर रहा हूँ, जैसे 40 पिक्सल्स, कलर रेड। अब यहाँ पर चूँकि मैंने HTML टैग यूज़ की है तो इसलिए हम इसे एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। आइए चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। हाय माय नेम इज शेप। कलर रेड हो गया और उसकी जो साइज़ है वो 40 पिक्सल्स हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सिलेक्टर है उसका नाम है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर हमारा हमेशा यूनिक होता है। अब जब भी आप लोग ID सिलेक्टर यूज़ करें तो ID सिलेक्टर आप उसको बनाएं जो कि आपकी वेबसाइट में यूनिक चीज़ हो या आपके उस पेज में यूनिक हो। जैसे अक्सर हम लोग अपने इंडेक्स में रैपर बनाते हैं और उसको हम यूनिक रखते हैं, या फिर लेफ़्ट साइड या राइट ID उनको हम IDs एज IDs बनाते हैं, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, फूटर और हेडर। लेकिन HTML5 में ये चीज़ अब चेंज हो गई है, तो HTML 4.01 में हमारे अभी भी वही IDs यूज़ होती हैं। IDs बनाने का जो तरीका है वो ये है कि हम हैश देते हैं और उसके बाद अपनी ID का नाम लिखते हैं, जैसे साइड बार, और फिर इसके हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे सारी कि हमारे साइड बार है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है तकरीबन 20% होनी चाहिए। और ये परसेंट मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। और इसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल्स होना चाहिए। और इसमें जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप जो भी आपको प्रॉपर्टीज ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, हम लिखेंगे div एंड देन ID एंड देन अपना नाम लिखेंगे जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ पे साइड बार है, एंड देन div को क्लोज करेंगे। div मीन्स डिवीजन। और यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, माई साइड बार। और आइए अब इसे चेक करते हैं। और ये देखिए माई साइड बार। अब अगर मैं इसे बॉर्डर दूँ तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी हाइट और इसकी विड्थ कितनी है। बॉर्डर 1 सॉलिड ब्लैक। 1 सेकेंड। बॉर्डर को मैंने सॉलिड कर दिया और ये देखें इसकी जो विड्थ है वो 20% हो गई और इसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल्स हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमारी रिपीट होती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास बनाऊँ जिसमें मेरी फेवरेट प्रॉपर्टीज़ ऐड हों और फिर मैं जब भी उन्हें यूज़ करना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। तो हम क्लास किस तरह से बनाते हैं, क्लास हमारी पीरियड से स्टार्ट होती है, मतलब कि डॉट से, एंड देन क्लास का नाम लिख देते हैं कोई भी, जैसे मैं अभी माई फेव दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं अपनी फेवरेट प्रॉपर्टीज़ ऐड कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कलर रेड हो जाए, फॉन्ट साइज मेरी 15 पिक्सल्स हो जाए, फॉन्ट फैमिली कॉमिक सैन MS हो जाए। आई थिंक ये सैन और एसेंस, चलिए देखते हैं कि क्या होता है, या मैं इसे एरियल कर देता हूँ।
और उसके अलावा बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए। ठीक है जी। अब इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ लिखूँ और उसमें जो है ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाएं। तो इसको यूज़ करने का तरीका ऐसे होता है कि आप कोई भी अपनी टैग दें HTML की और उसके बाद हम क्लास लिखते हैं। क्लास लिखने के बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे माई फैब लिखा हुआ है, आप जो क्लास बनाएंगे आप वही नाम लिखेंगे। ठीक है, आइए इसे चेक करते हैं। और ये देखिए, हाई माय नेम इज शेव, ये रेड कलर का, इसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक हो गया और इसकी जो और फॉन्ट फैमिली वो एरियल है और इसकी जो साइज़ है वो 15 पिक्सल्स है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक दूसरा पैराग्राफ बनाऊँ या एक मैं हेडिंग बनाता हूँ H4 और H4 में ये सारी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। सिंपली क्या करूँगा, क्लास माय फैब। अब यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। ये देखें, हाई मेरी जो साइज़ उसकी 15 पिक्सेल्स हो गई। बोल्ड वो हमारी जो है हेडिंग की अपनी प्रॉपर्टी है वो भी इसमें इम्प्लीमेंट हो गई। उसके बाद आखिरी हमारे पास आती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग से पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, पैराग्राफ और इसका जो कलर है रेड है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 में भी यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 4 में भी मेरी यही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हों। अब यहाँ पर देखिए, इन तीनों चीज़ों में मेरी ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, लेकिन हमारा जो कोड है वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि रिपीटेशन ज़्यादा है। तो इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है। ग्रुपिंग सिलेक्टर को यूज़ करने का तरीका है वो इस तरह से है। हम अपनी तमाम वो टैग्स लिखेंगे जिसमें हम एक जैसा इफेक्ट चाहते हैं। जैसे पैराग्राफ में, हेडिंग 1 में, हेडिंग 4 में मैं एक जैसा इफेक्ट चाहता हूँ और वो है कलर रेड और टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ क्योंकि लेफ्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है। और यहाँ से मैं क्लास को हटा देता हूँ, यहाँ से भी। अब देखिएगा कि इसमें इन दोनों में ये देखिए राइट साइड में दोनों चले गए, मतलब कि दोनों पे जो है ना हमारा इफेक्ट अप्लाई हो गया है और इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS में बैकग्राउंड्स किस तरह से होते हैं और बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वगैरह वगैरह। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।